हेलो दोस्तों, मैं विजय मौर्य, टीम सपोज एचआर। आज की अपडेट बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। लॉकडाउन खुला कुछ शर्तों के साथ, कल से खुल जाएगा मंडे से। और इतना इजी नहीं है जितना इजी हम समझ रहे हैं। क्या क्या खुलेगा, क्या क्या नहीं खुलेगा, गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको हम समझेंगे। हार्डली 5 मिनट में आप समझ जाएंगे। इस वीडियो को देखना और समझना कि 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। रेड कैटेगरी है, ऑरेंज कैटेगरी है और ग्रीन कैटेगरी है। समझते हैं कौन कौन से बिजनेस ओपन होंगे और इतना इजी क्यों नहीं है। रीजन क्या है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट तो कर दिया है कि लॉकडाउन ओपन हो गया है, बट क्या कंडीशंस आएंगी पहले समझते हैं कि किन किन चीज़ों को खोला गया है। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत ध्यान से देखिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं भी आपको ये दिखाऊंगा गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस आए हैं, जो जो उनकी प्रेस रिलीज हुई है, बट इन सब का कंक्लूजन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर गवर्नमेंट ने किन किन सर्विसेज को, कौन कौन से बिजनेस हैं के लिए परमिशन दी है और किन के लिए परमिशन नहीं मिली है और आपको करना क्या है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इवनिंग में 7 से सुबह 7, यानी शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना। चाहे कोई भी जोन हो, चाहे ग्रीन हो, ऑरेंज हो, रेड हो और कंटेनमेंट हो, कोई भी हो, तीनों चारों कंडीशन के अंदर आपको बाहर नहीं निकलना। शाम को 7 से सुबह 7 बजे 12 घंटे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर कोई इमरजेंसी है या कोई ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी आपने परमिशन ले रखी है तो जा सकते हैं, वैसे आपको अलाउ नहीं है। बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर निकलना मना है, क्योंकि बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों को ये जो बीमारी है जल्दी पकड़ लेती है, इसीलिए उनको क्लियर मना है। कोई भी जोन हो, चाहे ग्रीन हो, ऑरेंज हो, रेड हो, कंटेनमेंट हो, बाहर नहीं निकलना। 4 पहिया वाहन यानी कि 4 व्हीलर, अगर आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं, ग्रीन जोन है, 1+2 यानी कि एक ड्राइवर है आगे ड्राइविंग करेगा और 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं। आप तीनों कैटेगरी के अंदर ही अलाउ है, बट कंटेनमेंट जोन में नहीं है। ठीक है। अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो यहाँ पर 1+1 है, ग्रीन में ऑरेंज में भी। बट अगर रेड जोन में जा रहे हैं तो सिंगल बाइक या स्कूटी चलाकर जानी है आपको, आपके साथ कोई भी पीछे नहीं बैठेगा। साइकिल, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, इन किसी को भी परमिशन यहाँ नहीं मिली है रेड जोन में और कंटेनमेंट में। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में इनको परमिशन मिली है, वो भी 1+2 की, जैसे कि आपको ऊपर बताया था मैंने 4 व्हीलर के लिए, एक आगे बैठेगा 2 पीछे। ठीक है। नाउ मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी, यानी जो मोबाइल बेचते थे, सेल करते थे, जिनकी दुकानें थी वो सारी दुकानें खुल जाएंगी। लैपटॉप ठीक करना, बेचना ये भी खुल जाएगा। स्टेशनरी की शॉप, कॉपी किताबें, पेंसिल, इनकी भी खुलेगी और कपड़े की दुकानें भी खुल जाएंगी। ठीक है। नाउ इसके बाद है मोबाइल लैपटॉप के बाद है आपका 33%, बट कंटेनमेंट जोन में कोई भी नहीं है, इसके लिए तो नो समझ लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, 30% स्टाफ के साथ निजी दफ्तर खुलेंगे। जितने भी आपके प्राइवेट जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो 33 स्टाफ के साथ अपने ऑफिस खोल सकते हैं। बट यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ना तो बसेस चलेगी, ना मेट्रो चल रही है, ठीक है, ना ऑटो चलेंगे, ना अंतर्राष्ट्रीय बस चलेगी, ना कोई ऑटो चल रहा है, ना तो आपके एम्प्लॉयज़ कैसे कंपनी में आएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कंपनीज के लिए। जो कंपनीज कैब प्रोवाइड करती है उनके लिए तो ठीक है, बट जो एम्प्लॉय खुद आ जाएंगे बाइक लेके उनके लिए भी ठीक है। जिनके पास गाड़ी है वो भी आ सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि उन लोगों को परमिशन दीजिए जिनके पास खुद का व्हीकल है और तो वो आ सकते हैं। बाकी क्योंकि बसेस नहीं चल रही, मेट्रो नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। ये इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, बट फिलहाल के लिए अभी यही अपडेट है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर की सेवाएं स्टार्टेड है 1 2 3 तीनों लोकेशन पे। ओपीडी मेडिकल स्टार्टेड है। स्पा, सैलून, हाँ हाँ, यहाँ पर नो, यानी कि जो रेड है वहाँ पर नहीं, ऑरेंज और यहाँ, यानी कि रेड कैटेगरी के अंदर आप ना स्पा यानी कि बार्बर शॉप और सैलून में नहीं जा सकते। शराब, गुटखा, पान की दुकानें खुलेंगी, यहाँ से आप ले सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक अपडेट है, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए अपडेट है, बट उससे पहले 50% यात्रियों के साथ बस चलेगी। हाँ, ग्रीन जोन में ओनली, जो ग्रीन जोन है वहाँ पर बसेस चलेंगी, बट 50% का मतलब है अगर बस के अंदर 50 आदमी बैठने की कैपेसिटी है तो 25 ही बैठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे, ना बस रुकेगी, ठीक है। अच्छा, जहाँ साइट पर श्रमिक हो यानी कि मजदूर हो, जैसे कि किसी कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, वो आपने देखा होगा बिल्डिंग के पास मजदूर लोग जो काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं पर रहते हैं। अगर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ के लिए परमिशन मिल गई है, बट अगर कोई ऐसी वर्किंग साइट है जहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है या फिर ट्रैवल करना पड़ रहा है, वहाँ के लिए नहीं है, ठीक है। कुरियर और पोस्टल सर्विसेज स्टार्टेड है, ये भी परमिशन मिल गई है। ई कॉमर्स से जरूरी सामान मंगा सकते हैं, यानी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑनलाइन अगर आपको सर्विसेज मंगानी है कोई, तो आप परचेज कर सकते हैं। आईटी सेवाएं, डेटा कॉल सेंटर भी स्टार्टेड है, औद्योगिक गतिविधियां भी स्टार्टेड है, बट कंटेनमेंट जोन में स्टार्टेड नहीं है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्टेड नहीं है। और गवर्नमेंट की अगर कॉपी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे नंबर पर ईमेल कर सकते हैं, हम आपको गवर्नमेंट का जो प्रेस है, जो जो कंप्लीट कॉपी है, वो हम आपको सेंड कर देंगे और उसको आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। ये हमने बिल्कुल कंक्लूजन में आपको बताया कि कौन कौन सी सेवाएं चलेंगी और कौन कौन सी नहीं चलेंगी। यहाँ पर एक अपडेट और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ देखेंगे, जैसे ये दिल्ली का प्रेस आया है, ठीक है, ये कंप्लीट पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है, ये इन सब का ही कंक्लूजन मैंने आपको वहाँ बताया है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ एक चीज़ दिखानी है आपको। यहाँ अगर आप देखेंगे, ये देखिए नोएडा का है, नोएडा के अंदर अलग दे रखा है कौन कौन से जोन है, देखिए 17, 19, 20, आपके पास 10, ये सारे जोन है जो बिल्कुल सील है, रेड जोन है, यहाँ पर नहीं होगा ओपन, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। ये हरियाणा का है, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, नोएडा में तीनों ब्रांच आज लोकेशंस लिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर आप हरियाणा में बिजनेस ओपन करेंगे या करना चाहते हैं रीओपन, तो आपको हमारी वीडियो आप देख लेना हमारे चैनल पे, वहाँ पर आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। इन्होंने क्लियर यहाँ पर भी बोला, अगर आप देखेंगे, ये देखिए सरल हरियाणा gov.in, यहाँ से जब तक आप लाइसेंस नहीं लेंगे हरियाणा में बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंटरप्रेन्योर कंसर्न शैल बी मैंडेटरी अप्लाई टू सरल हरियाणा पोर्टल, यहाँ करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके लिए डिटेल्ड में एक वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको देख लेना, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से फॉर्म्स लगेंगे, सारी डिटेल वहाँ पर है। यहाँ पर मैं आपको जो लास्ट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। 2 वीक्स के लिए एक्सटेंड हुआ है, 1 वीक 4 तारीख से लेकर 10 तक है और सेकंड 11 से 17 है। जब सेकंड वीक आएगा तो यहाँ पर जो 33% स्टाफ है वो 50% हो जाएगा, ठीक है, रेड जोन में। और ग्रीन जोन में जो 50% था वो हो जाएगा 75%, और जो ग्रीन जोन ऑलरेडी 100 है तो 100 ले लो, यानी कि नेक्स्ट वीक आपका जो मैन पावर है, जो कंपनी से है, 33% एम्प्लॉय से आप उसको 50% कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ पर दे रखा है। यहाँ सारी इंडस्ट्रीज है, मोस्टली IT है, इंडस्ट्री, ई कॉमर्स सर्विसेज, अर्बन, म्यूनसिपल, ये सारी इंडस्ट्रीज है, तो आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। बट प्लीज़ हरियाणा में ओपन कर रहे हैं तो सरल हरियाणा पर जाकर रजिस्टर्ड कर लीजिए, और डिटेल में देखना है तो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई नॉलेज चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमें कौन सा ऑफिस हमें खोलना है या बंद करना है, मतलब कि कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हमें परमिशन नहीं मिल रही और हमने गलती से खोल लिया है, या हम कैसे अप्लाई करें ऑनलाइन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके मन में आते हैं बिजनेस को रीओपन करने के लिए, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आपको बताएंगे कि आपको अपने बिजनेस को कैसे रीओपन करना है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दोनों यहाँ दी हुई है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं विजय मौर्य, टीम सपोज HR, आपको फिर मिलूंगा नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।